जी नमस्कार, आदाब। चलिए हम आए हुए हैं बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं के सेकंड हिंदी का चैप्टर लेकर आए हुए VVI क्वेश्चन। पाठ का नाम है दही वाली मागमा। ठीक है जी। तो चलिए, मागमा का अपना बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते को पीट दिया। इस पर मागमा ने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को पीट रही है। इस पर बहू ने मागमा को खरी खोटी सुना दी है। इस बात को लेकर मागमा को बहू के साथ विवाद हो गया। चलिए, रंगपा कौन था और वह मागमा से क्या चाहता था। रंगमा कहता है, रंगपा कौन था और वह मागमा से क्या चाहता था। रंगपा मागमा के गांव का ही आवारा और जुआरी था। ठीक है, इतना भी लिख देंगे तो नंबर आ जाएगा। वह मागमा का ही उम्र का था और शौकीन तबीयत का था। वह मागमा से उधार पैसे चाहता था। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने मागमा को मनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उसने अपने बेटे को मागमा के पास भेज दिया। बेटा दादी के पास जिद कर कर रहने लगा। फिर एक दिन मागमा की बहू और बेटा आए और कहा, उस दिन हमसे गलती हो गई, यह कहकर माफ़ी मांगकर मना लिया। चलिए, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। प्रस्तुत कहानी का कथावाचक स्वयं ही श्रीनिवास जी हैं, यानी कि मागमा पाठ के लेखक का नाम श्रीनिवास जी है। कहानी अन्य पुरुष शैली में रचित है, जिनके लेखक स्वयं पात्र के रूप में मौजूद है। कथा में कथावाचक महिला पात्र माँ जी के रूप में है। मागमा माँ जी के घर हर रोज आती है। एक बार दही लेकर चली जाती है। जब सारा दही बेचकर गांव की ओर जाती है तो कथावाचक यानी माँ जी के घर आकर पान सुपारी खाकर चली जाती है। कथावाचक स्वयं मागमा से उसका हालचाल पूछती है। कुल मिलाकर कथावाचक का संक्षिप्त परिचय इतना है कि वह एक संवेदनशील, सहज और सरल माँ जी के रूप में कथा में मौजूद है। मागमा का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी मागमा का चरित्र पर प्रकाश डालना है। तो लिखा जाएगा, इस कहानी के केंद्रीय पात्र मागमा है, जो विधवा है। वह दही बेचकर आमदनी को बचा कर रखती है। उस बचत से बहू के लिए गहने बनवा देती है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं खर्च करती। वह एक सच्चरित्र, व्यवहार कुशल, उदार और खुले दिल की स्त्री है। अपने परिवार का पोषण करने और सुख के लिए ही दूर दराज शहर में दही बेचने जाती है। अतः वह जिम्मेदार और परिश्रमी भी है। रंगपा के झांसे में नहीं आती है और बहू बेटे के कहने पर पुनः एक साथ रहने लगती है। इस तरह वह एक साहसी और समझदार महिला है। मागमा क्या बेचती थी। तो मागमा दही बेचती थी। दही वाली मागमा कहानी का कहानीकार कौन है। श्रीनिवास। कहता है, दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। मागमा। दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से है, यानी बेंगलुरु से है। आगे चलिए, कहता है, दही वाली मागमा कहानी किसे संदेश देती है। बहुओं को। मागमा के परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। 4। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। कर्नाटक में। कथाकार को वर्षों से मागमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। दही। चलिए ठीक है, आगे। मागमा का बहू का नाम क्या था। मागमा की बहू का नाम क्या था। तो नाजमा था। मागमा की बहू का नाम क्या था। नाजमा था। दही वाली मागमा किस भाषा में रचित कहानी है। तो कन्नड़ भाषा में। दही वाली मागमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। B.R. नारायण। B.R. नारायण है। रंगपा कौन था। मागमा का पुत्र था, गलत है। नजमा का भाई, गलत है। मागमा का पौत्र था, नहीं। इनमें से कोई नहीं था। ऐसे रंगपा गांव का आवारा और जुआरी था। चलिए जी, मागमा और नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। मागमा का पोता। कथावाचक को मागमा क्या कहती थी। माँ जी। कथावाचक को मागमा क्या कहती थी। माँ जी। दही वाली मागमा का कथावाचक कौन है। बंगलुरु के एक संभ्रत महिला। कहता, अधिक बुद्धिमान कौन थी। मागमा गांव की एक अन्य महिला, नाजमा। इनमें से कोई नहीं। तो नाजमा थी, क्योंकि वो माफ़ी मांग लेती है। मागमा प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला का। ठीक है जी, मिलते हैं अगले चैप्टर में।
चलिए जी, ढहते विश्वास दूसरा चैप्टर है, ढहते विश्वास। तो लक्ष्मी कौन थी, उसके पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चरित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर परिवार नहीं चलता है, तो वह तहसीलदार साहब के घर पर छोटे मोटे काम कर कर किसी तरह जीवन यापन करती है। लक्ष्मी के पास एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर है जो बांस एवं पुआल से बना हुआ है। लक्ष्मी के 4 संतान थे, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। लक्ष्मी के पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है। किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई। वर्षा नहीं होने पर अंकुर जल गए तो कहीं धान सूख गए। तो चलिए, लक्ष्मी कौन है, तो लक्ष्मी ढहते हुए विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी कौन है, ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी के पति के नाम क्या है, तो लक्ष्मी के पति के नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी के पति कहाँ पर काम करता था, कहाँ पर नौकरी करता था, तो लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। कहता है कि लक्ष्मी के पति के कमाई से क्या उसका घर चलता था, तो होगा। लक्ष्मी के पति द्वारा कमाए गए पैसे से उसका घर का पालन पोषण नहीं होता था। लक्ष्मी किसके घर काम करती थी, छोटे मोटे काम किसके घर करती थी, तहसीलदार के घर। ठीक है जी। लक्ष्मी के कितने संतानें थे, तो लक्ष्मी के 4 संतान थे। लक्ष्मी के कितने बेटे थे, तो लक्ष्मी के 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। लक्ष्मी के पूर्वजों द्वारा कितने जमीन छोड़ा गया था, तो लक्ष्मी के पूर्वजों द्वारा 1 बीघा जमीन छोड़ा गया था।